नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। सबसे पहले बात कर लेते हैं नए साल के जश्न की। कैलेंडर बदलने वाला है और साथ ही साथ बदलने वाला है जोश। साल 2025 को विदाई देने और 2026 का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। हिमाचल में तो होटलों की बुकिंग फुल हो चुकी है। सैलानियों को भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक रूल्स में भी कुछ बदलाव कर दिए गए हैं और इसको लेकर प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं। हिल स्टेशंस अब नए साल के रंग में रंगने लगे हैं। मनाली, शिमला के साथ करीब करीब सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। होटल, रिजॉर्ट फुल हो चुके हैं। नए साल का स्वागत करने लोग अपने पसंदीदा जगह यानी पहाड़ों के लिए निकल गए हैं। देश में घूमने के तो कई जगह हैं, लेकिन पहाड़ आज भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। हर बार की तरह इस बार भी कई राज्यों से लोग नए साल का जश्न मनाने पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति में पर्यटकों की भारी तादाद देखी जा रही है। क्रिसमस के बाद से लगातार सैकड़ों की संख्या में पर्यटक रोज पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। लाहौल को 3 सेक्टरों में बांटकर 150 से अधिक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से बना रहे। जो डिस्ट्रिक्ट है उसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया है। ग्राम्फू से लेकर हमारा जो चंद्रा ब्रिज है वहां तक का, और अटल टनल से लेकर के हमारा जो सीसू हेलीपैड है वहां तक, और आगे तांदी से लेकर के हमारा दारचा का एरिया। उसमें हमने 150 से ज्यादा लोगों को डिप्लॉय किया है ताकि ट्रैफिक जो है स्मूथली रन करे, और बीच बीच में हमने चेक पोस्ट बनाई है ताकि हम लोग सिक्योरिटी चेक भी मेंटेन करके रखें। लाहौल घाटी की साफ हवा और ठंडा मौसम पर्यटकों को खूब भा रहा है। देखने मतलब स्नो के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और ऊपर हमने काफी यहाँ पे सिसु वैली देखा और ऊपर कॉक्सर वैली देखा। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। सो वेरी नाइस फीलिंग। मतलब सिंस मैं कोलकाता से हूँ तो इतना ज़्यादा ठंड वंड कुछ नहीं पड़ती, और मेरे को बहुत माउंटेन्स पसंद है, तो मेरे को ऐसे भी माउंटेन्स आना बहुत पसंद है, तो मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत ही तरोताज़ा लग रहा है। मतलब यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की जो वादियाँ है, ये अलग ही बात है। कलकत्ता में वो सिटी है बट स्टिल मतलब पहाड़ों पे एक अलग ही फीलिंग है। जब आपको टाइम मिलता है आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, आपके लव्ड वंस के साथ, तो अभी सिंस पूरा ही खुशियों का माहौल है, तो मतलब बहुत प्लेजेंट है वेदर। मतलब मनाली और लाहौल स्पीति में प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से नए साल का जश्न मनाएं ताकि जश्न में कोई बाधा न आने पाए। पहाड़ों की रानी शिमला भी सैलानियों से गुलजार हो गई है। भारी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। शिमला शहर के होटलों में 80 से 90% ऑक्यूपेंसी हो गई है। शिमला में हर रोज 15,000 से ज्यादा गाड़ियां पहुंच रही हैं। होटल कारोबारी एडवांस में कमरा बुक करवाने पर 15 से 20% की विशेष छूट भी दे रहे हैं। पर्यटकों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए शिमला में अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे जो पार्किंग की जो सुविधाएं थी, पार्किंग की उसको हमने रिस्ट्रिक्टेड रोड में भी हमने पार्किंग गाड़ियां लगाने की व्यवस्था की है। और इसके अतिरिक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की जो हमारी यहाँ रहता है विंटर काल या नववर्ष के उपलक्ष्य में 25 से 31 तक का, उसमें 450 के करीब अतिरिक्त पुलिस बल इसमें लगाए गए हैं। शिमला शहर के मॉल रोड के रिज मैदान में विंटर कार्निवल भी चल रहा है, जहां पर्यटक एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। शिमला का मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। सुबह शाम काफी ठंड है। धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज में भी पर्यटकों का मजमा लगने लगा है। दूसरे राज्यों से भारी संख्या में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं।
धौलाधर की खूबसूरत वादियां यहाँ सभी को आकर्षित कर रही हैं। चमचमाते पहाड़ और खुशनुमा मौसम को देख सैलानियों का मन यहीं रम गया है। मतलब वातावरण बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ की खुशनुमा हवा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग कल आए हैं और कल से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमने काफी रील्स बनाई, काफी फोटो सेशन किया, मतलब काफी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। पहाड़ और उसका हुस्न, वादियाँ, ये सब हमने सुना था, मूवीज में देखा था, पर आज इस स्पेशल मौके पे हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लाइफ की एक यादगार एनिवर्सरी है हमारी। श्रीनगर में भी टूरिस्टों की भीड़ उमड़ रही है। लोग यहाँ के मौसम का मजा लेने और नए साल के शानदार स्वागत के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ के कारोबारी भी पर्यटकों के स्वागत की तैयारी में लगे हैं, ताकि उनका बिजनेस तो बढ़े ही, लोगों के लिए ये पल भी खास साबित हो। सभी इसी उम्मीद के साथ पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, ताकि उनका साल 2025 की विदाई और 2026 का शुभारंभ यादगार बन सके। धर्मशाला से पूजा शर्मा, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा, शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए साल की दस्तक के साथ ही देश के पहाड़ी इलाकों में सैलानियों की रौनक लौट आई है और इस समय कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर उत्तराखंड के औली तक फिजाओं में सिर्फ सफेद बर्फ की चादर और सैलानियों की खुशी बिखरी हुई है। कुदरत ने भी नए साल के जश्न में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहाड़ों पर हुई ताज़ा बर्फबारी ने पर्यटकों के लिए सोने पर सुहागा वाला काम कर दिया। गुलमर्ग में चिल्लई कलां की ठंड के बीच कहवा की चुस्कियां हैं, तो नैनीताल और मसूरी की सड़कों पर हैप्पी न्यू ईयर की गूंज है। दो 2025 के गुजरने का इंतजार है और 2026 के स्वागत को हर कोई बेकरार है। पहाड़ गुलजार है और सैलानियों की बहार है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड की वादियों तक हर तरफ मौसम तो सुहाना है ही, साथ में नए साल के जश्न की तैयारियां भी जोर शोर से हो रही हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की रौनक के साथ ही नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों का जोश हाई है। उत्साह, उमंग और उल्लास की ये तस्वीरें वादी कश्मीर के गुलमर्ग की है, जहां क्रिसमस से शुरू हुआ सेलिब्रेशन न्यू ईयर तक जारी रहने वाला है। यानी नए साल का स्वागत स्वैग से होने वाला है, क्योंकि गुलमर्ग के ज्यादातर इलाके बर्फबारी के बाद सफेद चादर से ढके हैं। ऐसे में सैलानियों के चेहरे खिले हैं और जश्न दोगुना होने वाला है। कश्मीर का जिक्र हो और श्रीनगर की डल झील की खूबसूरती की बात ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। भले ही श्रीनगर में बर्फबारी ने अब तक दस्तक नहीं दी है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों की बर्फबारी का असर श्रीनगर तक है। डल झील में शिकारे इसकी एक वानगी है। ठंड भले ही कड़ाके की है, इंतजार बेशक बर्फबारी का है, लेकिन डल झील में शिकारे की सैर नए साल के मौके पर सैलानियों के लिए किसी बोनस से कम नहीं है। साल के अंत में कश्मीर में ताजा बर्फबारी ने कहीं न कहीं माहौल सुहाना बनाया है। कड़ाके की ठंड तो पड़ रही है, जिसके लिए कश्मीर को जाना जाता है, लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि नए साल के जश्न पर कश्मीर में आने वाले पर्यटकों को ताज़ा बर्फबारी की सौगात मिलेगी, जिसके लिए हज़ारों की तादाद में देश भर से पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं। 21 दिसंबर को जो बर्फबारी कश्मीर के अधिकतर इलाकों में हुई है, उसके बाद पर्यटकों का रुख जो है वो कश्मीर की ओर बढ़ गया है और कहीं न कहीं पर्यटन से जुड़े लोग काफ़ी खुश हैं। कश्मीर के पहलगाम की तस्वीरें भी सुकून देने वाली हैं। नए साल के जश्न के लिए सैलानी बेखौफ होकर यहां पहुंच रहे हैं, पहलगाम के हसीन नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं और उन्हें महसूस कर रहे हैं। हालांकि न्यू ईयर और सैलानियों की भीड़ को देखते हुए यहां भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी है। कश्मीर में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। ये मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लगा और पहलगाम में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। नया साल यहाँ पे मनाने आए हैं और यही मनाएंगे हम नया साल। हैप्पी न्यू ईयर 2026 इन एडवांस। नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ज्यादातर भक्त नए साल का शुभारंभ माता के दर्शन और आशीर्वाद से करना चाहते हैं। ऐसे में मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। काफी लंबी कतारों में जो है वो
काफी ज्यादा श्रद्धालु जो है वो माता जी की भवन की तरफ जो है वो प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ जहां पर नया साल शुरू होने से 4 दिन पहले ही जो है वो है देखने को मिल रही है। श्रद्धालु काफी उत्सुक हैं, काफी उत्साहित हैं, माता जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जल्द से जल्द जो है वो वैष्णो देवी के दरबार में जो है वो दर्शन के लिए पहुंचना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड में भी पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी नैनीताल में देश भर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। नैनीताल की मशहूर नैनी झील में हमेशा की तरह रौनक बिखरी है। आलम यह है कि होटल एसोसिएशन के मुताबिक शहर के होटल 80% तक फुल हो गए हैं। उत्तराखंड का चमोली भी गुलजार है। नए साल के जश्न के लिए पर्यटक जोशीमठ औली पहुंच रहे हैं। औली की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में नए साल का कितना उत्साह है। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी भी पूरी तरह न्यू ईयर के रंग में रंगी नजर आ रही है। जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं। यहाँ ठंडी हवाएं, हल्का कोहरा और पहाड़ों की खूबसूरत वादियां न्यू ईयर सेलिब्रेशन को और खास बना रही हैं। मसूरी से सागर शर्मा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, नैनीताल से दीरा सिंह बिष्ट और कटरा से गौरव पारासर के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। और अब रुख करते हैं दार्जिलिंग का, जहां नए साल का जश्न जोरों पर है। क्रिसमस के बाद से ही दार्जिलिंग की पहाड़ियों में सैलानियों की रौनक दिख रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहां न्यू ईयर और सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हैं और इसकी वजह से यहां का सुहाना बर्फीला मौसम और कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का साफ नज़ारा जो इन दिनों सुबह के वक्त आसानी से दिख रहा है। होटल मालिक और पर्यटन से जुड़े कारोबारी खुश हैं क्योंकि विदेशी सैलानियों की वापसी से पर्यटन कारोबार को नई उम्मीद मिली है। नए साल के जश्न की तैयारी सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं हो रही बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी खास है। पश्चिमी भारत के राज्यों में तमाम पर्यटक स्थल पर सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हवेलियों के शहर में आपका स्वागत है नए साल का और न्यू ईयर पर जैसलमेर पहुंच रहे पर्यटकों का। 2025 की विदाई करीब है, महज कुछ दिन ही बाकी हैं। इसके साथ ही 2026 दस्तक देगा। नई सुबह होगी, नई उम्मीदें होंगी। इस नए साल के जश्न में जैसलमेर भी शामिल है। राजस्थान की ये पर्यटन नगरी सैलानियों का वेलकम कर रही है। क्रिसमस के बाद से यहाँ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अभी ये जगह सैलानियों की मस्ती का हॉट स्पॉट बना हुआ है। जैसलमेर मेहमानों की खातिरदारी कर रहा है। मरुभूमि में देसी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं ताकि नए साल के सेलिब्रेशन को जी सकें। अब तक देश दुनिया से हजारों की संख्या में पर्यटक जैसलमेर पहुंच चुके हैं और अभी पहुंचने का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर इस शहर के विश्वविख्यात टूरिस्ट स्पॉट सोनारी कले का हाल देखिए। यहाँ पहुंचे पर्यटकों को भी ऐसी भीड़ का अंदाजा नहीं रहा होगा। तो मेरा कब से प्लान था कि जैसलमेर और जोधपुर घूमने का, तो कितने सालों के बाद ये मेरा मतलब मनोकामना पूरी हुई। उसके बाद यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि इनका कल्चर काफ़ी वाइब्रेंट है और काफ़ी अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे माहौल में आ गए हैं जो शानदार, पूरी जैसे ऐसा लग रहा है कि पूरे इंडिया यहाँ पर आ गया है। बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये किला है पुरातत्व विभाग का, बहुत पुराना, बहुत शानदार बनाया गया है जिसकी मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसा ये हमारे को नज़ारा दिख रहा है। रहे थे घूमने का, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अच्छे घूमने की जगह है और काफी टाइम से प्लान कर रहे थे हमारे दोस्त, हम एक साथ घूमने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। सोनार किला के अलावा समखोड़ी के लहरदार रेतीले टीले और यहाँ के नक्काशीदार हवेलियां पर्यटकों को लुभा रही हैं। गडीसर झील भी इन दिनों आकर्षण का केंद्र है। यही वजह है कि अब तक लाखों सैलानी जैसलमेर पहुंच चुके हैं।
एक अनुमान के मुताबिक 20 दिसंबर से लेकर अब तक 6 लाख से ज्यादा सैलानी जैसलमेर घूम चुके हैं। न्यू ईयर के लिए ये सिलसिला अभी थमा नहीं, लिहाजा प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। टूरिस्ट चूँकि बहुत ज़्यादा हैं इस बार आवक में, तो वहाँ पे भीड़ ज़रूर है, लेकिन जो भी इस तरह के 4-5 जो पॉइंट्स हैं किले के या गड़ीसर लेक के जो पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे जाब्ता और इंचार्जेस तैनात हैं। और बाकी जो विभाग हैं सिविल डिफेंस के या मिलिट्री के, उनके साथ भी हम समन्वय में हैं कि जो भी टूरिस्ट हैं उनको एक सेफ और मेमोरेबल मेमोरीज यहाँ से। राजस्थान का पाली भी पर्यटकों के लिए फेवरेट सेंटर बना हुआ है। नए साल के लिए भीड़ पाली में दस्तक दे रही है। हालात ये हैं कि वहाँ के सभी होटलों में बुकिंग करीब पूरी हो चुकी है। इन दिनों राजस्थानी संस्कृति की झलक दिख रही है। पाली पहुंचे पर्यटक स्थानीय व्यंजन और लोक नृत्य के मुरीद हैं। राजस्थान के अन्य पर्यटक स्थल भी इन दिनों गुलजार हो चुके हैं। सभी को इंतजार है नए साल का। जैसलमेर से विमल भाटिया और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ ऐसा ही नज़ारा गोवा का भी है, जहां नए साल के जश्न के लिए लाखों पर्यटक पहुंच चुके हैं। क्रिसमस और नए साल के उत्सव के लिए गोवा हमेशा से ही पर्यटकों का पसंदीदा स्थान रहा है। शुक्रवार तक गोवा में 5.5 लाख पर्यटक आ चुके हैं। 29 से 30 दिसंबर के बीच ये संख्या बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंच सकती है। गोवा में होटल फिलहाल 80 से 90% तक भरे हुए हैं। गोवा के चर्चों, मंदिरों और तटीय क्षेत्रों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। फिलहाल यातायात विभाग और पुलिस विभाग शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। सिर्फ पर्यटन स्थलों पर ही नहीं बल्कि धार्मिक स्थानों पर भी बड़ी संख्या में लोग नए साल के शुभारंभ के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों का मानना है कि वो नए साल की शुरुआत अपने आराध्य के दर्शन के साथ करने से पूरा साल खुशी खुशी गुजरता है और इसीलिए अभी से ही अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और अन्य धार्मिक स्थानों पर भीड़ उमड़ने लगी है। मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो या फिर शिरडी, हर कोई चाहता है कि नए साल का शुभारंभ भगवान के दर पर उनके आशीर्वाद के साथ हो और इसीलिए जैसे जैसे नए साल के आगाज का वक्त नजदीक आ रहा है, धार्मिक स्थलों पर भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। वाराणसी में गंगा का किनारा हो या फिर काशी विश्वनाथ का दरबार, भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आस्था की कहानी बयां कर रही है। दिव्य, विहंगम, अद्भुत वाराणसी की तस्वीरें मन मोह लेने वाली है। इसीलिए तो भोले की नगरी में भक्त अभी से नव वर्ष की शुरुआत तक डेरा जमाने के उद्देश्य से पहुंच रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास चारों तरफ भीड़ श्रद्धालुओं की बेतहाशा नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही दिखाई पड़ रहे हैं और दर्शन के लिए आने वाले या फिर इस मार्ग से जाने वाले श्रद्धालुओं के अलावा किसी भी प्रकार के वाहनों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। 4 लाख प्रतिदिन से ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या दर्शन के लिए पहुंच चुकी है। यह असर वीकेंड का भी है और साथ ही साथ सर्दी की छुट्टियां और नए साल को भी एक बड़ा वजह माना जा रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद है। कहां से आ रहे हैं आप लोग? सर, गुड़गांव से। कितनी भीड़ है वाराणसी में? आराम से दर्शन हो रहा है या इंतजार करना पड़ रहा है? आराम से, एंड पीपल आर वेरी गुड, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे। रामनगरी अयोध्या एक नई, दिव्य और वैश्विक पहचान के साथ तो उभरी है, तो पर्यटकों की भीड़ भी यहाँ बढ़ गई है। अब वक्त विदा लेते 2025 और दस्तक दे रहे 2026 का है, तो रामलला की नगरी में भक्त पूरी आस्था के साथ स्वागत को तैयार है। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु और पर्यटक रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने लगे हैं। राम जन्मभूमि परिसर से लेकर हनुमानगढ़ी, कनक भवन और सरयू घाट तक श्रद्धालुओं की इस लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अयोध्या आस्था के महासैलाब का केंद्र बना हुआ है। नववर्ष के स्वागत के लिए शिरडी के साईं बाबा मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या नीदरलैंड,
देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा है शिरडी में, ये साफ दिखाई दे रहा है। भक्तों की हर मुराद साईं बाबा पूरी करते हैं। इसी विश्वास के साथ लाखों भक्त हर साल नए साल के स्वागत के लिए साईं के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। मैं तो पहले बाबा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बाबा हर नव वर्ष पे हमें अपने चरणों में रखते हैं और मैं इतनी खुशी कभी बयान नहीं कर सकता। बाबा ने इतना दिया है कि हम फूले नहीं समाते हैं। बाबा हर साल बुलाते हैं और हम जब तक मैं चाहता हूँ जब तक मेरी सांसें चलती रहें, मैं बाबा के दरबार आता रहूं। साईं मंदिर ट्रस्ट का अनुमान है कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 3 लाख से ज्यादा भक्तों के साईं बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचने की उम्मीद है और इसीलिए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। नया साल मनाने के लिए शिरडी में लाखों से श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक हमारा ऐसा अनुमान है कि 8 से 9 लाख श्रद्धालु शिरडी में आएंगे। श्रद्धालु की व्यवस्था करने के लिए संस्थान ने पूरी तैयारी की है। नए साल के जश्न को लेकर कैची धाम में भी प्रशासन इंतजाम में लगा हुआ है। यहाँ पर भी अभी से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। कैची धाम के पास नैनीताल शहर में भी पर्यटकों की काफी भीड़ लगी हुई है। 70 से 80% तक होटल बुक हो चुके हैं। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट, शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए साल का स्वागत भक्ति और शक्ति के साथ भी किया जा रहा है। गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी शक्तिपीठ में साल 2025 की विदाई और 2026 के मंगलमय स्वागत के लिए भक्तों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं कान्हा की नगरी वृंदावन में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां माता के द्वार से नए साल की शुरुआत हो रही तो कहीं कान्हा की नगरी की रौनक भी अलग ही देखने को मिल रही है। दो तस्वीर आपके सामने, एक तरफ अंबाजी धाम तो दूसरी ओर कान्हा की नगरी वृंदावन है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक अंबाजी धाम में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कई किलोमीटर लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर मां अम्बे के दरबार में शीश झुका रहे हैं तो विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु घंटों लाइनों में खड़े हैं। गलियों से लेकर मंदिर प्रांगण तक हर तरफ सिर्फ श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जी के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई असुविधा ना हो। ये 9 वर्ष की वजह से बहुत ही ज्यादा भीड़ और रस है यहाँ पे, बट लोगों का आस्था भरपूर है और लोगों में जोश और जुनून भरपूर है तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। इसलिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा लगा हमें मथुरा में आके। भक्तजनों से अनुरोध है, आइए एक बार भगवान का दर्शन जरूर करिए। थोड़ी परेशानी है बट बहुत अच्छा लगेगा आपको आकर यहाँ। नए साल के आगमन से पहले धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी तरह शिवमय हो चुकी है। वह महाकाल के दरबार में भक्तों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 3 दिनों का आलम यह है कि हर दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु पुण्य लाभ लेने के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं। भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर प्रशासन ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक करीब 12 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की का अनुमान जताया है। वहीं आस्था की नगरी देवघर भी कुछ तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही है। विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में नए साल के स्वागत के लिए अभी से श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। वैसे तो बाबा के दरबार में हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस बार नए साल के अवसर पर मंदिर प्रशासन करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जता रहा है और इतनी बड़ी संख्या में आने वाले शिव भक्तों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही वॉलंटियर्स की तैनाती भी की गई है। और अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।